प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज गुड फ्राइडे है, जिसे हिंदी में उत्तम शुक्रवार कहा जाता है। हालेलुया। हम गुड फ्राइडे के विषय में सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने आज के दिन क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आज के इस गुड फ्राइडे का एक अलग पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। गुड फ्राइडे क्या है? देखिए, गुड फ्राइडे वो है जिस दिन यीशु ने पिता के सामने अपने गहरे समर्पण को दिखाया और उसने अपनी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। हालेलुया। आप इस बात को जानते हैं जब आप मत्ती 26 का 36 से लेकर आगे पढ़ते हैं, 36 से लेकर 45 तक आप गेत्सेमनी बगीचे में यीशु मसीह का प्रार्थना करना पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये क्रूस का प्याला मेरे सामने से हटाया जाए, लेकिन मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर दूसरी बार उसने प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाया जाए, लेकिन उसने फिर कहा कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरी बार उसने प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाया जाए, लेकिन फिर उसने कहा कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, शारीरिक रूप में एक मनुष्य के शरीर में होने के नाते यीशु जानता था कि उस क्रूस के ऊपर क्या दर्द सहना होगा, और वो पिता से विनती कर रहा था कि प्रभु हो सके तो ये हटाया जाए। मेरी इच्छा है कि मैं इससे बच सकूँ, कैसे भी तो बच जाऊँ, दूसरा उपाय निकल सके तो निकल जाए, लेकिन प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं पृथ्वी के आरंभ से ही खुद का बलिदान करने के लिए ही चुना गया हूँ। परमेश्वर के लोगों, आप इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाइबल कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर के लोगों, वो आत्मा जो मसीह के अंदर थी, वो आज पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, और हमें निश्चय रूप से मसीह के सम्मान, हालेलुया, एक गहरे समर्पण में जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, आज का गुड फ्राइडे केवल मसीह के मृत्यु को, हमारी पापों को लिए याद करने का नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपनी जिद्दों को छोड़ने का है, अपने हट को छोड़ने का है, उसकी इच्छा के सामने खुद की इच्छा को समर्पण और बलिदान करने का है, ताकि उसमें से कुछ बेहतर उत्पन्न हो। मसीह ने जब बलिदान किया पिता की इच्छा अनुसार, हालेलुया, पूरी संसार का छुटकारा और साथ ही महिमा के साथ पिता के दाहिने बैठने पाया। परमेश्वर के लोग, हो सकता है कई चीज़ें हम इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हम अपनी जिद को पर परमेश्वर के सामने अड़े और खड़े हैं। परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु हालेलुया, मैं अपनी जिद नहीं बदलूंगा, लेकिन तू अपनी इच्छा बदल। नहीं, परमेश्वर के लोगों, आज के दिन आपको अपनी जिद को छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकता है कि आप मसीह के स्वभाव में हो। हालेलुया। मसीह के स्वभाव में होकर परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दे। तो आज का दिन केवल मसीह के बलिदान को स्मरण करने का नहीं है जो हमारे पापों के प्रति उसने दिया, लेकिन आज का दिन है कि परमेश्वर के सामने अपने हटों और अपने जिद्दों को समर्पण करें, अपने हटीले स्वभाव को, अपने जिद को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। देखिए, कई बार ऐसे होते हैं कि मानो अगर मैं अपनी जिद का समर्पण करूँगा, अगर मैं अपनी जिद छोड़ूंगा परमेश्वर के सामने, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने हमसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की। उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसके वस्त्र हटाए गए, उसके ऊपर चिट्टियाँ डाली गई, उसके सिर के ऊपर खाटों का मुकुट डाला गया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों ने उसके साथ कैसे कैसे व्यवहार किया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से लोग अपने जिद और अपने हटीले जीवन में इसीलिए जीना चाहते हैं कि उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। लोगों को लगता है कि लोग मेरे विषय में क्या
कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी डींग मारा था, बड़ा ज़िद्दी था, लेकिन अब क्या हुआ? आपको लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने परमेश्वर की परवाह करने की आवश्यकता है। आपको अपने परमेश्वर के सामने समर्पण करने की आवश्यकता है, लोगों के सामने नहीं। आप अपनी ज़िद को, अपने हठीलेपन को नहीं बनाए रख सकते। यदि आप महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि आप पुनरुत्थान की सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो आपको पहले क्रूस को देखना होगा। हालेलुया, उसके अनुभव में जाना होगा। फिलिपियों में पौलुस कहता है कि मैं यीशु की मृत्यु की समानता में होकर फिर उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में सहभागी होना चाहता हूँ। हालेलुया, पहले मृत्यु की समानता में आए, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखे। भले आपको परमेश्वर की इच्छा कितनी भी कठिन हो, लोगों से जिल्लत सहनी पड़े, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, लेकिन आप केवल इस बात को ध्यान रखें कि आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है, अपनी ज़िद को नहीं। आपको परमेश्वर का आदर करना है। अपने आदर की यदि आप सोचेंगे तो आप परमेश्वर से बड़ा आदर कभी नहीं पा पाएंगे। यदि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद का अभिमान, जिसे स्वाभिमान कहते हैं, अगर उसकी सोचेंगे तो आप परमेश्वर से नहीं पाएंगे। ये समय है कि अपने अभिमान और स्वाभिमान को परमेश्वर के क्रूस तक लेके जाए। हालेलुया, अपने ज़िद को छोड़े, इस समय अपने हठीलेपन को छोड़े। चाहे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, लेकिन हम मसीह की इच्छा को पूरा करेंगे। चाहे हालेलुया लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम मसीह के परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देंगे। हालेलुया, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये किया है और मैं फिर से अगर रिपेंट करूँगा, पश्चाताप करके उस स्थान में लौटूंगा तो मुझे हालेलुया शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। जी, लेकिन आपकी हालेलुया आपकी जो आत्मसम्मान है वो परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते तो वो ऐसा सम्मान देगा हालेलुया जिसे आप नहीं जानते। वचन में लिखा है, मसीह मरा और आदर के साथ और पूरा सम्मान और महिमा के साथ उठाया गया और पिता के दाहिने उद्धारकर्ता और प्रभु बनकर सब प्रकार के अधिकार लेकर वो बैठ गया, वो महिमा में बैठ गया। यदि आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, तो आज का दिन गुड फ्राइडे केवल मसीह के बलिदान को याद करने वाला आपको न बने, लेकिन आप खुद बलिदान के लिए तैयार होंगे मसीह की तरह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे होने का क्या मतलब है? वचन में यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ। हालेलुया, जो अपने जीवन को बचाए रखता है वो इसे खोएगा, और जो मेरे लिए इसे खोता है वो बचाएगा। जो अपनी इज्जत को बचाए रखता है वो इसे खोएगा। लेकिन यदि कोई मेरे लिए अपना मान सम्मान और अपनी इज्जत, मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए छोड़ देता है, तो मैं उसे बदले में 100 गुना आदर दूंगा। वचन में लिखा इस चीज को। तो ये गुड फ्राइडे है अपनी जिद को परमेश्वर के सामने समर्पित करने का, एक गहरे समर्पण। यीशु ने हमारे सामने एक उदाहरण रखा कि परमेश्वर की इच्छा के सामने, देखिए यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की। इसका मतलब क्या था? यीशु मसीह कहीं ना कहीं दैहिक स्वभाव में चाहता था कि हो सके तो दूसरा रास्ता निकले। पिता सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हो सके तो दूसरे मार्ग से लोगों का बचाना हो। लेकिन वो फिर जान जाता है कि मैं इसी के लिए भेजा गया, और वो फिर कहता है कि मेरी नहीं लेकिन पिता तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आज आप इसे करने के लिए तैयार है? शर्मिंदगी, जिल्लत, हालेलुया और अपमान और हालेलुया अपने स्वाभिमान को छोड़कर हालेलुया क्या आप पिता की इच्छा, मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होंगे, मसीह के स्वभाव में, मसीह के आत्मा में होकर? हालेलुया। सो ये उत्तम शुक्रवार तब उत्तम बनेगा जब आप अपनी जिद, अपने हठीलेपन को, अपने मान सम्मान को, अपने स्वाभिमान को अलग रखकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। जिस रास्ते पर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, बिना झिझकिचाए, बिना शर्मिंदगी की हालेलुया परवाह किए आप उस स्थान तक पहुंचेंगे। आमेन, हालेलुया। सो ये छोटा संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वचन को सुन रहे, मुझसे लेकर प्रभु हर एक जन जिनके पास ये आवाज़ जा रही खुदावन, वो आज के उत्तम शुक्रवार के दिन खुदावन मसीह तेरे समान तेरा अनुकरण करते हुए राजा, उन्होंने खुद को बलिदान के
जगह पर लेकर आए खुदावन, वे खुद को गेत्सेमनी बगीचे पर लेकर आया और उसके बाद क्रूस तक लेके जाया, और वे कह सके कि प्रभु मैं अपनी शर्मिंदगी को या फिर अपनी मान सम्मान, अपनी इज्जत को मैं छोड़ता हूँ और मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। जैसे पौलुस ने कहा कि मसीह के विषय में ज्ञान के सामने मैंने सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि मेरा मान सम्मान, मेरा पद, मेरी जाति और मेरे कुल, इन सारी चीज़ों को मैंने, मेरी इज्जत, इनको मैंने हानि की समझे, इन्हें मैंने कचरे के समान लेका है, ताकि मैं मसीह की इच्छा पूर्ण कर सकूं, ताकि मैं मसीह की मृत्यु की समानता में होकर उसके पुनरुत्थान की भी समानता में आ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ये समर्पण की आत्मा दे, समझ दे खुदावन, और होने दीजिए आपके नाम की महिमा। मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन।